देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के बढ़ने के बाद अब तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने दावा किया है कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत जनवरी 2022 में हो सकती है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों के आंकड़ों पर स्टडी करने के बाद कहा, ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले दोगुनी गति से फैलता है, इसलिए प्रतिबंध लगाकर केस की संख्या को कम किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को चिंताजनक वेरिएंट की श्रेणी में रखा है। आईसीएमआर महामारी विज्ञान प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने भी तीसरी लहर की आशंका जता दी है। प्रोफेसर अग्रवाल ने यह भी कहा कि फरवरी तक इसके पीक पर जाने की संभावना है और इस दौरान संक्रमण के रोजाना मामले 1.5 लाख तक बढ़ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट कुछ महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन ये धीरे धीरे फैल रहा है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे का कारण ये था कि यहाँ 80% से ज्यादा लोगों में कोविड के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी तैयार हो चुकी है, यानी कि ये लोग पहले से ही कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत में भी कई मामले लोगों के दोबारा संक्रमित होने को लेकर आई थी। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक एक ही स्टडी आई है जिसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में दोबारा संक्रमण होने की दर 3 गुना बढ़ी है। हालांकि इसके आंकड़े भी बहुत कम हैं। दक्षिण अफ्रीका में संक्रमित होने वाले सिर्फ 1% लोग ही दोबारा संक्रमित हुए हैं, जबकि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसे लेकर प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि सख्त लॉकडाउन के बदले सावधानी बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लॉकडाउन करें, सरकार को प्रतिबंध लगाने चाहिए और सख्त लॉकडाउन से बचना चाहिए। तो ओमिक्रॉन तीसरी लहर की वजह भी बन सकता है। दरअसल ये कहा गया है आईआईटी के प्रोफेसर के द्वारा। अब ऐसे में जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर कितना एहतियात बरता जा रहा है और कितने तैयारी की गई है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहा है। दरअसल ओमिक्रॉन के वेरिएंट लगातार पाए जाने से चिंता भारत में भी बढ़ने लगी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाने के बाद जो ओमिक्रॉन का संक्रमण है वो और तेजी से ना फैले और इसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी की जाए। अब इसको लेकर बैठक भी की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने इस पर कई रिसर्च भी की है और अलग अलग इस पर निष्कर्ष जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि इससे किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एक अलग रिपोर्ट ये कह रही है कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है और इसका जो पीक है वो फरवरी में देखने को मिल सकता है। केसेस में लगातार इजाफा हो जाएगा। हालांकि ये सब जांच का विषय है और इसको लेकर जो है लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन के आने के साथ ही सबको सतर्क रहने की और ज्यादा आवश्यकता है और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सरकार को भी और सख्ती से आदेश देने होंगे, अन्यथा लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से ना आ जाए। इसको लेकर पहले से तैयारी की जाने की जरूरत है।